हेलो बच्चों, एक इरोडो का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो जरा, एक सिलेंडर है तुम्हारा, या डिस्क भी ले सकते हो। ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग करते हुए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे चल रहा है, और जो डेटा दिया है वो कुछ ऐसा दिया है कि इसका एक्सेलेरेशन वो है इतना है, और प्योर रोलिंग कर रहा है। रेडियस इतनी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ये हो सकती है, और किसी जनरल टाइम पर वेलोसिटी 2 सेकंड पर पूछा है, पर मैं जनरल डेटा लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा ए और बी पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है, तो मैं ए पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस करूंगा और बी पॉइंट पे आपको खुद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कोई भी पार्टिकल किसी कर्व ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, और एक्सेलेरेशन वेक्टर जो भी है उसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के अलॉन्ग। जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन होता है वो नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है, और उसकी वैल्यू v² के बराबर है। r जहां पर इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम v² डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर रिजिड बॉडी के इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन देखा जाए, इस पार्टिकल का, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल ए अगर मुझे चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो अगर किसी जनरल टाइम पर हम देखेंगे तो इसके पास सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में NuCm कर रहा होगा, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा r⍵², और एक होगा टेंजेंशियल r∝। ये दो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होंगे, और सेंटर ऑफ मास का खुद का जो होगा वो a होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन होने वाले हैं, एक इधर की तरफ होगा a + r∝, और एक इधर की तरफ होगा r⍵²। ये एक्सेलेरेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का। और इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं बच्चों, तो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास r⍵ होगा, ड्यू टू रोटेशनल मोशन कह सकते हो, और खुद इसकी जो ट्रांसलेशन की वजह से आएगी, इसकी खुद की वेलोसिटी अगर आप ऐड करोगे तो v + r⍵ होगा ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में r⍵ होगी, और सेंटर ऑफ मास की खुद की v होगी, तो v + r⍵ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। जहां पर v = r⍵ है तो आप इसे 2r⍵ भी कह सकते हो या 2v भी कह सकते हो। अब आप देखो, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है 2v या 2r⍵ बेटा, और एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट आप देख रहे हो ग्राउंड के फ्रेम से, तो ये ग्राउंड के फ्रेम से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, ये नॉर्मल, तो बस r⍵² विल बी द नॉर्मल एक्सेलेरेशन। तो ये 2r⍵ इसकी वेलोसिटी है, तो v² डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो r आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r² डिवाइड बाई, ये आपका आ जाएगा r⍵²। तो ⍵² कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो 4r आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बेटा इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, और इसका आंसर आपको बताना है।